नमस्कार, मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज चुनावी यात्रा हमारी पहुंच चुकी है केकड़ी विधानसभा। तो कांग्रेस के प्रत्याशी और दिग्गज नेता रघु शर्मा हैं और ये मंत्री भी रह चुके हैं, चिकित्सा मंत्री और गुजरात प्रभारी भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे, सर यदि चुनाव 2023 में आपके सामने शत्रुघ्न गौतम हैं और यदि आप जीतते हैं यहाँ से, तो आपके लिए केकड़ी को आपने जिला बना दिया। अब क्या बनाने वाले हैं आप? ये यदि हटा दो आप, हाँ। जीतूंगा मैं ही, और भारी मार्जिन से जीतूंगा, क्योंकि 36 कौम का साथ है मेरे साथ। और मैंने यहाँ डेवलपमेंट किया है, ये जिला बना है केकड़ी। आज राजस्थान में 50 जिले हैं, उसमें केकड़ी भी जिला है। कलेक्टर बैठा है, एसपी बैठा है। इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आसपास के कस्बों में कॉलेज, सड़कों का जाल बिछ रहा है। 700-800 करोड़ की सड़कें बन रही है। हर गांव में पानी की टंकी और स्टील की पाइपलाइन डल रही है। शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, हर दृष्टिकोण से। कृषि उपज मंडी आप जाके देखिए, राजस्थान की नंबर 1 मंडी है। आज किसान खुश है, मजदूर खुश है, व्यापारी खुश है, कोई परेशान नहीं है। केकड़ी के डेवलपमेंट में 400 बेड का अस्पताल हो गया, ये जिला अस्पताल। 34 बेड का इसमें मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल खुला है, जो पूरे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं नहीं है। तो हर दृष्टिकोण से आज केकड़ी में स्टेडियम बना है, छोटा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है। अभी बड़े तालाब का सौंदर्यीकरण 22 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत कराए, वो काम होगा। तो कोई गांव ढाणी मजरा शहर नहीं है बाकी, जहां पे लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हमने काम नहीं किया हो। सर, एक तरफ अशोक गहलोत 7 गारंटी वादा कर रहे हैं और उधर बीजेपी कह रही है मोदी है तो गारंटी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी की सारी गारंटियां फेल हो गई। मोदी जी 400 रुपए में जब कांग्रेस की सरकार सिलेंडर दे रही थी, 1150 में आपने कर दिया। क्या जवाब है आपके पास? काहे की गारंटी है आपकी? ये पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार कर गए, किसकी जिम्मेदारी है? आज देश का रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सारे आपने अडानी अंबानी के हवाले कर दिए। देश को बेचने के लिए निकले हो आप, या देश के प्रधानमंत्री हो? अब पूरी तरह मोदी जी एक्सपोज हो गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन 2024 में दिल्ली में सरकार बना रहा है। मोदी जी के सारे पैंतरे फेल हो गए, क्योंकि धरातल पे कुछ है ही नहीं। आपने नोटबंदी की, काला धन लाऊंगा, कहाँ काला धन? 15 लाख रुपए हर आदमी की जेब में डालूंगा, कहाँ है 15 लाख रुपए? जीएसटी लगाई बेतरतीब आपने। 2 साल तक आप लोगों से नेगोशिएट करते रहे, उसको कम ज्यादा करते रहे, तो व्यापारी परेशान, किसान परेशान, आमजन परेशान। यहाँ 2014 के बाद में गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास ताला लगा रखा आपने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पे ऑनलाइन करके ताला लगा रखा है। तो गरीब का पेट भरे कैसे? कांग्रेस की सरकार ने यहाँ महंगाई राहत के कैंप लगाए, इसीलिए लगाए कि मोदी ने महंगाई बढ़ाई। तो गरीब कैसे परिवार चलाए? आज पेंशन हम 1,000 दे रहे हैं, सरकार बनेगी तो 2,000 देंगे। मोदी जी बताओ तो सही, भारतीय जनता पार्टी के जो जहां जहां राज्य में सरकारें हैं, वहां 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कहाँ है? अब हम 50 लाख कर रहे हैं इसको। 10 लाख का दुर्घटना बीमा कहाँ है? जो स्कीम्स हमारी बनी है, आज बिजली का बिल माफ है, पानी का बिल माफ है। ये गरीब के लिए योजनाएं हैं कांग्रेस की, कोई तोड़ नहीं है मोदी जी के पास। और वो चाहे कितने दौरे कर ले, अब उनकी उल्टी गिनती खुद की शुरू हो गई है। सर, आप छात्र राजनीति से निकले हैं, फिर यूथ कांग्रेस में, फिर आप पीसीसी, फिर एआईसीसी में आप पहुंचे हैं। तो इस बार युवा मतदाताओं की संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा, केकड़ी विधानसभा में भी युवा मतदाता है। तो युवाओं के लिए क्या विजन रहेगा सर आपका? देखिए, जब हम शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़ने के कॉलेज खोल रहे हैं, अब हमारा आगे ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी केकड़ी में शुरू करने का इरादा है। जमीन हमने आरक्षित कर दी है। बच्चों का भविष्य, यहाँ ई लाइब्रेरी बनाई है मैंने 2.5 करोड़ की। खेल मैदान, स्टेडियम बन रहा है। या तो खेल लो, कूदो, पढ़ाई करो, कॉलेज अच्छे अच्छे खोल दिए। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए आप, हमारे बच्चे जोबनेट जाते थे, बीकानेर जाते थे, उदयपुर जाते, आज यहाँ पढ़ाई कर रहे हो। होम्योपैथी का कॉलेज राजस्थान में 2 ही जगह खुला है, एक जोधपुर में खुला है, एक केकड़ी में खुला है। तो हर दृष्टिकोण से सारे अवसर, और माँ बाप की जेब पे खर्चा भी नहीं। सुबह बच्चा और बच्ची कॉलेज जाए और शाम को वापस घर आ जाए, ऐसे हमने प्लानिंग से सारी जगह कॉलेज खोले हैं पूरे इलाके में। सर, अशोक गहलोत भीलवाड़ा मॉडल कोविड वाला और उसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाओं से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सिर्फ एक मतलब हिंदू विचारधारा को लेके चल रही है और राम मंदिर को लेके चल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोविड जब आया, सदी की भीषणतम महामारी,
प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि राजस्थान का मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था। ये केकड़ी के अस्पताल ने 5,000 लोगों की जिंदगी बचाई है। 6-6 हजार के इंजेक्शन, 40-40 हजार के इंजेक्शन, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो मैनेजमेंट राजस्थान की सरकार ने किया, वो पूरे देश में नंबर 1 था। इसीलिए भीलवाड़ा मॉडल की बात होती है। अब मोदी जी भगवान श्री राम को हम सब मानते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? हर भारतवासी भगवान को आराध्य देव मानता है, श्री राम की पूजा करता है। अगर बीजेपी इस मुद्दे पे चुनाव में वोट लेना चाहती है, तो उनको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि भगवान तो सबके हैं। वोट के लिए श्री राम को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, हमारा ये कहना है। अगर आपको 10 साल दिए देश की जनता ने, आपकी अधिकांश राज्यों में सरकारें हैं, आपकी नीतियों में दम होना चाहिए। गरीब की पेट में रोटी चाहिए, उसके बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था चाहिए, चिकित्सा की सुविधा चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए। क्या प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं। जब चुनाव आए हिंदू मुस्लिम, जब चुनाव आए जय श्री राम। 1990 से लेके आज तक मैं यही देख रहा हूँ। तो अब ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। लोकतंत्र की बुनियाद में ये जो वोटों का राज बना है, ये इसलिए बना है कि वेलफेयर गवर्नमेंट बने, कल्याणकारी गवर्नमेंट बने, लोगों का भला हो, जो तकलीफ में है उसको मदद मिले सरकार की तरफ से। सर, चुनाव आते आते इनकम टैक्स, ईडी का आना और कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत ने आरोप लगाए कि बीजेपी बौखलाई हुई कि चुनाव हार रही है, लेकिन चुनाव में आते आते ये ईडी का इस्तेमाल करती है और इनकम टैक्स का। आप मुझे बताओ, जब से मोदी जी दिल्ली में सरकार में आए हैं, एक बीजेपी के नेता का नाम बता दो जिसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा हो, जिसके इनकम टैक्स गई हो, जिसके यहाँ पर जीएसटी की रेड हुई हो। कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर ये हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं इन एजेंसियों को, जो कि ऐसी संवैधानिक संस्थाएं थी जिनके ऊपर लोगों का यकीन था। उस यकीन को खत्म कर दिया इन्होंने। ये बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए। आज जो आदमी भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी है कांग्रेस में, जिसपे बीजेपी आरोप लगाती है कि साहब ये भ्रष्ट आदमी है, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो गंगा जल रखते हैं अपने पास, उसी दिन उसको धोके और वो पवित्र हो जाता है। तो बीजेपी एक्सपोज हो गई पूरी। उनकी पार्टी के ईमानदार, बाकी सब देश में चोर। ये थ्योरी चलने वाली नहीं है। सर, इस बार राजस्थान में महिलाओं की भूमिका ज्यादा है और महिला मतदाता की संख्या भी ज्यादा है, तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आपकी कांग्रेस पार्टी यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या करेगी? 10,000 रुपए साल के उनके खाते में महिला मुखिया के डाल रहे हैं हम। हमने राजीविका चलाई है। लाखों महिलाएं अपनी आमदनी कर रही है। राजस्थान में सबसे अच्छा राजीविका चल रहा है, जो अपना काम करती है और उनका प्रोडक्ट सरकार खरीदती है। यहाँ अकेले केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 24,000 महिलाएं इसका लाभ उठा रही है। तो चाहे नरेगा हो, नरेगा हमने चलाया, 100 दिन का रोजगार दिया, फिर 125 दिन का किया। शहरी क्षेत्रों में ये नरेगा योजना नहीं चलती थी। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ शहरों में भी नरेगा चल रही है। और अब हमारा घोषणा है कि 200 दिन का रोजगार देंगे पूरे साल के अंदर। तो लोग जो गरीब हैं उनको तो रोजगार चाहिए, उनके पेट में पैसा चाहिए। 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है सरकार ने, और वहां 17 लोगों को नौकरी दी 18 साल में। शिवराज सिंह की सरकार, बीजेपी की 18 साल से सरकार में, कहाँ रोजगार है? व्यापम घोटाला हुआ, शिवराज सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लाखों परिवार उजड़ गए, वो तो दूध के धुले हुए हैं। यहाँ पे संजीवनी घोटाला, केंद्र का गजेंद्र सिंह मंत्री, कोई कार्रवाई नहीं। अगर ये कांग्रेस में होते ना, तब तक सलाखों के पीछे होते। सर, बीजेपी सनातन सनातन की बात करती है, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस भी मंदिर मठ सब जगह जा रही है। सबसे बड़े सनातनी हम हैं। सनातन उसको कहते हैं जो प्यार और मोहब्बत की भाषा सिखाते हैं। और जो लोग सनातन के नाम पे अशांति फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, भाईचारे को खत्म करते हैं, वो स्वार्थी लोग हैं। वोटों के लिए लोगों को लड़ाने की राजनीति इस देश में बंद होनी चाहिए। गुजरात में 21 बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। आत्महत्याएं कर रहे हैं नौजवान, इनको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री के खुद के राज्य में, गृह मंत्री के खुद के राज्य में 21 बार पेपर लीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, एक गिरोह बन गया है। मोदी जी को चाहिए इस गिरोह को पकड़े, उस पर कार्रवाई करे। पूरे देश में इस तरह के गिरोह चल रहे हैं। यहाँ बदनाम करने के लिए आ रहे हो, अपने गिरेबान में झांको ना। जहां जहां बीजेपी है
वहां पेपर हमसे ज्यादा लीक हो रहे हैं, हल्ला यहाँ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ पूरी तरह से हर मुद्दे पे एक्सपोज हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। और ये तो अभी सेमीफाइनल है 5 राज्यों का, ये पांचों राज्य कांग्रेस पार्टी जीत रही है। फाइनल में 24 में मोदी जी की विदाई तय हो जाएगी, इंडिया गठबंधन जीत रहा है।